ये गाइस, आज मैं आपको बॉडी टेम्परेचर के ऊपर असाइनमेंट देने जा रही हूँ। जैसा कि आपने पहले भी मेरी वीडियो पे अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। मैंने पहले वाइटल साइन के ऊपर पूरा असाइनमेंट दिया गया है, जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर भी उसमें ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पर अगर आपको सिर्फ बॉडी टेम्परेचर पे असाइनमेंट दिया जा रहा है तो सिर्फ आप इसको भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और ईजी है। वाइटल साइन का ज़्यादा ब्रॉड पड़ जाता है, क्योंकि वाइटल साइन में हमको सारे वाइटल्स शो करने होते हैं और उसका नोट्स पूरा लिखना होता है असाइनमेंट में। पर ये सिर्फ क्या है, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर है, जिसमें क्या करेंगे हम, असेसिंग द बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर के लिए हम असेस करते हैं बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है। और एक ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर उससे बिलो होता है या फिर लो होता है या फिर हाई होता है, वो होता है बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर बिलो होता है तो वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है, अगर ज़्यादा होता है तो वो हाइपरथर्मिया की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस करेंगे बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद नर्सिस का क्या रोल होता है बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करने में टेम्परेचर का। सबसे पहले क्या है, नर्स को पता होना चाहिए कि नर्सिस का रोल क्या है, कि हम कैसे एक मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर। उसके लिए उसको साइट्स पता होनी चाहिए, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग पता होना चाहिए कि कितना होता है। डिटेक्ट द क्लाइंट को डिटेक्ट करना, उसका फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना है कि हाँ उसको प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से और हम किस साइड से उसका हम वाइटल लें। कोई भी टेम्परेचर अगर हम लेते बच्चा है तो हमको उसको ओरल नहीं लेना है, उन्हें ये पता होना चाहिए। अगर एडल्ट है तो हमें उसका ओरल लेना है। ये उनको नर्सिस का रोल होता है कि उनको पता होना चाहिए कि हमको कैसे क्या वाइटल लेना है, बॉडी टेम्परेचर कैसा लेना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक्जिला का अलग होता है, रेक्टल का अलग होता है, ओरल का अलग होता है, ठीक है। तो हर किसी में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद कॉमनली साइट्स हमको पता होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं। ओरल से लेते हैं, रेक्टम से लेते हैं, एक्जिला से लेते हैं। ओरल से क्या लेते हैं, ओरल से अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो हम उसका ओरल से लेंगे। रेक्टम से हम ज़्यादा इन्फेंट का ही लेते हैं, क्योंकि ओरल में बच्चे को इतना नहीं पता होता। अगर हम उसको थर्मामीटर मुँह में देंगे तो हो सकता है कि वो ब्रेक कर ले, अपना इंजरी भी कर सकता है, इसलिए हम बच्चों का ज़्यादातर रेक्टम से लेते हैं। एक्जिला से भी बच्चों का ले लेते हैं। अगर बच्चे एडल्ट एज में आ जाते हैं तो हम एक्जिला साइड से भी हम उनका वाइटल लेते हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है। नर्सिंग असेसमेंट में क्या है, हम नर्स असेस करती है कि इसको अगर हम उसका वाइटल ले रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर हम उसका थर्मामीटर से ले रहे हैं, तो हमें पहले उसको असेस करना है कि बच्चे की जिस साइड से हम उसका वाइटल ले रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो वहाँ कोई इंजरी तो नहीं है, कोई वुंड तो नहीं है, वहाँ पे उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जिससे कि हम उस साइड से ना लेके हम किसी और साइड से उसका टेम्परेचर ले सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, जो कि आर्टिकल्स ये दिए गए हैं। अ ट्रे कंटेनिंग होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, एसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए, प्लेन वाटर होना चाहिए, सोपी स्वैब होना चाहिए, वेट स्वैब होना चाहिए, ड्राई स्वैब होना चाहिए, पेपर बैग होना चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और क्लाइंट रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे आर्टिकल्स हमें ज़रूरत होते हैं बॉडी टेम्परेचर लेने के टाइम। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोसीजर लिख देंगे। प्रोसीजर में सबसे पहला यही होता है कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए और प्रॉपर्ली वॉश्ड हैंड होना चाहिए। प्रोसीजर का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि वॉशिंग हैंड्स और प्रॉपर आर्टिकल हमारे पास होने चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में कोई भी आर्टिकल है जो हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है अगर हम कोई भी वाइटल ले रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें साइट पता होनी चाहिए। उस साइट को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। फिर हमें कैसे वाइटल लेना है, किस पर्सन का ले रहे हैं, उस हिसाब से हम उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद हम ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही लिखते जाएंगे, पूरा स्टेप्स बाय स्टेप। हमको एक्सिलरी से ले रहे हैं तो एक्सिला का हम लिखेंगे, रेक्टल से ले रहे हैं तो रेक्टल रूट का हम सारा प्रोसीजर इसमें डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारा डिस्क्राइब करने के बाद हम उसमें मीज़र कर लेंगे, उसको देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हाँ पर्सन का जो पेशेंट है या फिर पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या आ रहा है, और हम उसको नोट डाउन करेंगे एक पेपर पे कि हाँ उसका वाइटल कितना है, और उसके रिकॉर्ड में हम उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर देखेंगे, अल्ट्रेशन क्या हो रहा है बॉडी में, हाइपरथर्मिया की कंडीशन है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन आ रही, हीट स्ट्रोक हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें पता करना है कि पेशेंट के साथ क्या कंडीशन आ रही है, क्या उसका बॉडी टेम्परेचर बोल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इस असाइनमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए आप असाइनमेंट बना सकते हैं।